श्री हरि कल्याण वर्ष 23 सितंबर 1262। एक सत्य घटना। लीलामय के इस परम पावन लीला क्षेत्र में ऐसी घटनाएं न जाने कितनी घटा करती हैं, पर हमारा उनकी ओर ध्यान बहुत ही कम जाता है। यदि कभी कुछ ध्यान जाता भी है तो हमारा शंका समाकुल हृदय उनकी सत्यता को शायद ही कभी स्वीकार करता है, परंतु हम भले ही उन्हें मानने को तैयार न हो, उनकी सत्ता स्वीकार न करें, किंतु सत्य तो सदा सत्य ही रहेगा। हाँ, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उनके अस्तित्व में अनास्था होने के कारण उनके द्वारा प्राप्त होने वाले परम लाभ से हम वंचित ही रह जाते हैं। मैं यहाँ एक सत्य घटना का ही उल्लेख करने जा रहा हूँ, अतः आशा है कि प्रिय पाठकगण इसे पढ़ते समय मन में किसी प्रकार की शंका को स्थान न देंगे। दिन के लगभग 11 बज रहे थे। एक ब्राह्मण अपने दरवाजे पर अकेले बैठे हुए थे। एकाएक उनकी दृष्टि सामने आते हुए एक चिर परिचित व्यक्ति पर पड़ी। वह उन्हीं के गांव का एक लोहार था। ब्राह्मण तो हक्का बक्का होकर एकटक उसका मुंह ताकने लगे। इतने में वह बिल्कुल निकट आकर खड़ा हो गया। पहले तो वे सहमे, परंतु फिर धीरज धर के उससे बोले, अरे तू तो उस दिन मर चुका था, तुझे आज यहाँ कैसे पाता हूँ? तू कहाँ से आ रहा है? यहाँ किस लिए आया है? वह बोला, महाराज, मैं ठीक वही लोहार हूँ जो आज से 6 महीने पूर्व ही मर चुका था और अब तो मेरी यमदूतों में भर्ती हो गई है। लोगों के मरने पर उनके सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमलोक में रखाना ही मेरा मुख्य काम है। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता के मुख पर हवाई उड़ गई, परंतु तुरंत संभलकर उन्होंने कहा, अच्छा, तो क्या तुम वहां की कुछ बातें मुझे बतला सकते हो? उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो वहां का एक साधारण नौकर हूँ, इसलिए मुझे तो वहां की सूक्ष्म बातों का पता नहीं है। हाँ, फिर भी 2 बातें वहां की जरूर जानता हूँ। जब कोई मरकर वहां पहुंचता है तो 2 बातों की पूछ पहले ही होती है। एक तो यह है कि क्या तूने एकादशी व्रत किया है, और दूसरी, तूने अपने जीवन काल में बैंगन खाया है या नहीं? शायद ब्राह्मण देवता को इसमें संदेह नहीं रहा कि बैंगन भी हमारे भोजन में अखाद्य है, अतः इस विषय में कोई प्रश्न न करके उन्होंने कुछ और ही प्रश्न किया। हाँ, तो तुम यहाँ आए किस लिए? क्या इस गांव में भी कोई आज मरने वाला है? मेरी समझ में तो ऐसा शायद ही कोई है। क्यों नहीं महाराज, आज अभी ठीक 12 बजे एक आदमी मरने वाला है। मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। थोड़ी ही देर में आप देख लेंगे कौन मरता है। बस इतना ही कहकर वह अंतर्हित हो गया। इधर उसका गायब होना था कि गांव में हलचल मच गई।
ब्राह्मण देव तो पहले से चौकन्ने थे ही, शोरगुल के सुनते ही उठ पड़े। लोगों से पूछने पर पता चला कि इसी गांव का एक हलवाड़ा, जो अपने खेत में अभी अभी हल चला रहा था, खेतों में ही मरा पड़ा है। बात यह हुई कि जब ठीक दोपहर हुआ तो वह अपना हल खोलने लगा। बैलों को हटाते समय एक बैल ने अपने सींग से ऐसा झटका दिया कि वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और इतनी चोट आई कि सदा के लिए वहीं सो रहा। ब्राह्मण देवता को उस यमदूत की बातें याद थी ही। उन्होंने ऊपर दृष्टि फेरी तो देखा कि अब सूर्य भी ठीक सिर की सीध में ऊपर आ चुके हैं। वे झट दौड़े हुए उस घटना स्थल पर गए और अपनी आंखों से उस हलवाड़े की आकस्मिक मृत्यु देखकर दंग रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ठीक वह यमदूत ही था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसका कहा सच ही तो निकला। उस दिन से ब्राह्मण देवता को परलोक में और भी गहरी आस्था हो गई और तभी से उनके आदेश अथवा अनुरोध से उनके परिवार के स्त्री पुरुष, बाल बच्चे, नौकर चाकर सभी एकादशी व्रत रखते हैं और उनके परिवार में कोई भी बैंगन नहीं खाता। यद्यपि हमारे स्मृति शास्त्र या पुराणों में इस प्रकार का प्राय कोई वचन नहीं मिलता कि बैंगन भी अमेद्य या अखाद्य वस्तु है, तथापि इतना तो अवश्य है कि परंपरा से ही कुछ बैंगन का उपयोग निषिद्ध मानते हैं। मेरे अनुमान से तो उस यमदूत के उपर्युक्त कथन में एकादशी व्रत के साथ बैंगन का निर्देश यही सूचित करता है कि उसका निषेध केवल एकादशी तिथि में ही है। आशा है कि विज्ञ पाठक इस विषय में स्वयं अन्वेषण करके यह निर्णय करेंगे कि बैंगन भी फूल गोभी या प्याज, लहसुन की तरह सर्वथा अखाद्य है या केवल एकादशी तिथि को ही वर्जित माना गया है। अस्तु। नारायण 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 देव नारायण।